हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स क्लास 10th NIOS इकोनॉमिक्स जिसका कोड है 214 उसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे। पहले हम क्वेश्चन पेपर की डिजाइनिंग देखेंगे और एक सैंपल पेपर देखेंगे जो NIOS द्वारा दिया गया है। उसके बाद हम अप्रैल 2022 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वेटेज बाय ऑब्जेक्टिव, उसके बाद हम देखेंगे वेटेज बाय क्वेश्चन और उसके बाद लास्ट में देखेंगे वेटेज बाय कंटेंट। वेटेज बाय ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन कितने आएंगे, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड स्किल बेस्ड। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन जो है वो 30 मार्क्स के आएंगे, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आएंगे 50, एप्लीकेशन बेस्ड 20 और स्किल बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते इसमें। इकोनॉमिक्स में स्किल बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते। तो टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं आपके। उसके बाद मेन जो आपको देखना है वो देखना है कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं अकॉर्डिंग टू मार्क्स। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है वो आएंगे 4, मतलब 4 क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग वाले 6 नंबर के। तो 4 इंटू 6 मतलब 4 का अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएंगे 24। ठीक है, तो 24 नंबर के 4 नंबर वाले, सॉरी 6 नंबर वाले 4 क्वेश्चन आएंगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे 12, 12 क्वेश्चन 4 नंबर वाले। तो 12 और 4 से मल्टीप्लाई करोगे 48, मतलब 12 इंटू 4 इक्वल टू 48। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे 10, जो कि 2 मार्क्स के होते हैं। तो कितने हो गए 20। उसके बाद एमसीक्यू जो है वो 8 आएंगे, तो 8 इंटू 1 इक्वल टू 8। सभी को ऐड करिए कितने बन गए 100। ठीक है, उसके बाद वेटेज बाय कंटेंट देखते हैं, मतलब चैप्टर वाइज। तो फर्स्ट जो यूनिट है आपका इन्वायरमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स, मॉड्यूल कह सकते हो आप, उसमें 7 मार्क्स का आएगा। ह्यूमन वांट्स एंड प्रोडक्शन 8 मार्क्स का। इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 7 मार्क्स का। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 7 मार्क्स का। बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 7 मार्क्स का, मतलब वस्तुओं और सेवाओं का वितरण। उसके बाद है आपका सेलिंग, मतलब वस्तुओं का जो बेचना है। ठीक है, सेल करना। सेविंग, ठीक है, सेविंग में क्या है, बैंक, पोस्ट ऑफिस एंड इंश्योरेंस, वो आएगा 8 मार्क्स का। अंडरस्टैंडिंग ऑन एन इकोनॉमिक 9 मार्क्स का। और इंडियन इकोनॉमिक जो कि बहुत वास्ट चैप्टर है आपका, वो आएगा 19 नंबर का। वर्ल्ड इकोनॉमिक 10 नंबर का आएगा। इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो 10 नंबर का आएगा। इस तरह से 100 नंबर बनता है। ठीक है, वही चीज आप यहाँ से हिंदी में भी देख सकते हो, मैंने वैसे हिंदी में बता दिया आपको। ठीक है, अब हम देखते हैं एक सॉल्व सैम्पल पेपर जो कि एनआईएस द्वारा दिया गया है। तो इसमें क्या है, एमसीक्यूज आ गए आपके, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ वांट्स। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चंस है एमसीक्यूज में तो आपको सिर्फ टिक करना है। टिक मीन्स जैसे पहले का ए वाला सही है तो आप लिख दोगे आंसर फर्स्ट का ए पार्ट। ठीक है, बस इतना ही लिखना, और कुछ लिखना ही नहीं है आपको। ठीक है, अच्छा, इसी तरह 3 क्वेश्चन ये हो गए। हिंदी इंग्लिश आप देख सकते हो यहाँ पर है सभी में, हर जगह। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इसको। 8 एमसीक्यूज हो गए। उसके बाद 9th क्वेश्चन आ गया आपका 2 मार्क्स का। क्वेश्चन क्या है, स्टेट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स, मतलब आवश्यकताओं की कोई 4 विशेषताएं बताइए। अब 4 विशेषताएं, एक विशेषता जो आधे नंबर का होगा, तो 4 विशेषताएं बताओगे तो 2 नंबर का होगा। नेक्स्ट आपका राइट द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, निवेश का अर्थ लिखिए, वो 2 नंबर में है। स्टेट द सोर्सेज ऑफ एग्रीगेट डोमेस्टिक सेविंग, मतलब सकल घरेलू बचत, किस स्रोतों का उल्लेख करना है आपको। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं 13 एक्सप्लेन एनी 2 एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक 2 मार्क्स का। व्हाई डू पीपल मेकिंग सेविंग 2 मार्क्स में। डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमिक 2 मार्क्स में है। व्हाई डू रिच बिकम रिच एंड पुअर बिकम पुअर इन आवर कंट्री, हमारे देश में जो है वो गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है वो आपको डिफाइन करना है। 17वां 18वां, ठीक है, 18 तक आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। उसके बाद 19 में है व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की क्या फैक्टर्स हैं, 1 नंबर इसका मिल जाएगा। उसके बाद एक्सप्लेन एनी 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 3 नंबर इसका मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है 20 डिस्क्राइब एनी 4 कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट इन इंडिया, 4 कॉज बताने 4 नंबर का। भारत में उच्च जन्म दर के किन्हीं 4 कारणों का विवरण बताना, वर्णन करना उसको। व्हाट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO क्या है, स्टेटेड एनी 4 प्रिंसिपल्स। विश्व व्यापार संगठन
क्या है, इनके 4 सिद्धांतों के बारे में बताना है आपको। नेक्स्ट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन वांट्स एंड रिसोर्सेज, आवश्यकताएं और संसाधनों के बीच में संबंध बताना है 4 नंबर में। इस तरह से यहाँ पर सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आप देख सकते हो वीडियो को पॉज करके, बाकी इसका एक लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना आप, ठीक है। उसके बाद इसके हम सारे आंसर्स देखेंगे, यहाँ पर आपको कैसे किस तरह से लिखना है। मैं जूम कर लेता हूँ पहले इंग्लिश वाला, तो यहाँ पर एमसीक्यूज तो डायरेक्ट लिखना है आपको। उसके बाद 9 का क्वेश्चन आपको इस तरह से लिखना है। यहाँ पर कितने पॉइंट्स दे रखे हैं, यहाँ पर 6 पॉइंट्स, आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखने, सॉरी 4 पॉइंट्स लिखने हैं। उसके बाद 10 में आपको लिखना है इस तरह से 2 नंबर का। 11 क्वेश्चन आपको लिखना है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर हिंदी में भी देख सकते हो आप, इस तरह से लिखोगे सभी के आंसर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं 12 भी 2 मार्क का, ठीक है। 2 पॉइंट कोई मेंशन करोगे इसमें 2 नंबर मिलेगा आपको। 13 14 15 सभी देखो 1+1 1+1 1+ है ना, इस तरह से आपको इसके आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। अब हिंदी में भी देख सकते हो आप इस तरह से, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो या तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना आप। नेक्स्ट आपका 18 का आंसर 1+1 2 मार्क्स। उसके बाद 19 देखते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताने हैं 4, ठीक है। तो 4 हाफ हाफ के हैं, 2 नंबर का है। उसके बाद किसी 2 को डिफाइन करना आपको, 2 नंबर का 1+1, यहाँ पर गलती से एक और ऐड हो गया तो 1+1, 2 नंबर इसके और 2 नंबर इसके, 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया ये। इस तरह 20 भी सेम वैसे ही है, आपको 21 भी इस तरह से लिखना है आपको, ठीक है। और 22 भी उस तरह से ही लिखना है। तो आपको पैटर्न पता चल गया किस तरह से लिखकर आप कम लिखकर आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है। हिंदी में भी देख सकते हैं आप यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं 23, यानी 4 फैक्टर्स बताने हैं। सेम वही 4 फैक्टर्स बताओगे, इसमें आपको 2 फैक्टर थे तो 2-2 नंबर के हैं, आपको उस तरह से वर्डिंग थोड़ी सी बढ़ा के लिखनी है तो 2-2 नंबर 4 नंबर मिल जाएंगे। इसी तरह 25 26 भी है, ठीक है। 27 भी इसी तरह से है। और यहाँ पर हिंदी आप देख सकते हो कि हिंदी में कैसे करना है आपको। नेक्स्ट आपका 28, यहाँ पर बहुत कम मेंशन किया है, ये एक्चुअली में ये एनआईएस ने ही रिलीज किया है सैम्पल पेपर, तो इसलिए मैं आपको शो कर रहा हूँ। आपको इसको थोड़ा सा बढ़ाकर लिखना होगा, बहुत शॉर्ट इन शॉर्ट लिखा हुआ है ये, ठीक है। जैसे फर्स्ट पॉइंट हो गया लो स्टेटस ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी, समाज में महिलाओं की निम्न स्थिति, तो इसको डिफाइन करके आप 1 नंबर गेन करोगे। उसके बाद प्रेफरेंस ऑफ मेल चाइल्ड, तो ये 2 नंबर, दूसरा नंबर मतलब। उसके बाद तीसरे नंबर के लिए आपको लिखना है लो लेवल ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, मतलब बालिकाओं की जो शिक्षा है वो निम्न स्तर पर है। उसके बाद एनी अदर करेक्ट पॉइंट, ठीक है। कोई एक और ऐड करके आप 4 पॉइंट गेन करोगे। उसके बाद 29 भी है, इस तरह से आपको 30 31 में क्या आपको डिफरेंसेस बताने हैं किसके बीच में, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में, जो डेवलप हो गई हैं और डेवलपिंग। डेवलप्ड जो डेवलप हो चुके हैं जैसे यूएस हो गया, अगर इंडिया की बात करें वो डेवलपिंग कंट्री है, तो उन दोनों के बीच में आपको डिफरेंसेस बताने हैं। यहाँ पर डिफरेंसेस आप देख सकते हो हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है, आपने चैप्टर में पढ़ रखे होंगे। उसके बाद 32 क्वेश्चन ऐसे ही है, पहला 1 नंबर, उसके बाद आपका 3 नंबर अभी आगे दिखाता हूं मैं आपको, इस तरह पहले हिंदी देख लो आप, ठीक है। चलो अब यहाँ पर बाकी के पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन है, ठीक है, आप देख सकते हो। उसके बाद 33 भी वैसे ये 6 मार्क्स में है, दो नंबर के हैं। आप इसको एक्सप्लेन करोगे तो आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। उसकी तरह आपका 34th भी है इस तरह से, ठीक है। अब हम एनआईओएस का जो सैंपल पेपर है, सैंपल पेपर तो नहीं, क्वेश्चन पेपर कहेंगे हम, जो कि 2 अप्रैल, ठीक है, अप्रैल 2022 में क्वेश्चन पेपर है। इसके तीनों सेट देखेंगे हम, ए बी सी। पहले ए सेट को हम डीपली देखेंगे, उसके बाद बी और सी ऐसे ही देख लेंगे, क्योंकि ए बी सी में क्या होता है कि अगर आपने ए सेट देख लिया तो बी सेट में वही क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और सी में भी वही होंगे, बस आगे पीछे करके देते हैं। हाँ, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो ए सेट में क्वेश्चंस होते हैं वो बी में कुछ क्वेश्चंस नहीं भी होते, ठीक है, और सी में भी ऐसे डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर। तो फ्रेंड ये अप्रैल 2022 का क्वेश्चन पेपर है, उसमें सबसे पहले आपको लिखा आएगा कि 34 क्वेश्चन है, 8 पेजेस हैं, ठीक है, और आपको अपना रोल नंबर सबसे पहले यहाँ पर लिखना होगा जैसे क्वेश्चन पेपर मिलता है। उसके बाद इस क्वेश्चन पेपर का कोड ये है और सेट ए है, ठीक है। आपको यहाँ पर डे ऑफ एग्जामिनेशन लिखना है, जिस दिन एग्जाम, सोच लो मंडे में एग्जाम समझ लो है, सपोज करो मंडे में एग्जाम है तो आप यहाँ पर मंडे लिखोगे, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन लिखोगे, किस दिन में एग्जाम हो रहा है। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर लिखना है। उसके बाद जो आपका लिखा हुआ आएगा वो आएगा मेन समझने के लिए,
सबसे पहले लिखा आएगा फर्स्ट पॉइंट इंस्ट्रक्शन का कि कैंडिडेट मस्ट राइट हिज और हर, मतलब अपना रोल नंबर आप लिखोगे फर्स्ट पेज पर ऑफ द क्वेश्चन पेपर, मतलब क्वेश्चन पेपर के पहले पेज पर आप अपना रोल नंबर लिखोगे, जैसा कि हमने वहां पर देखा था अभी। उसके बाद सेकंड में कह रहे हैं कि एक बार प्रॉपरली चेक कर लो कि इसमें 34 क्वेश्चन और 8 प्रिंटेड पेजेस है ना, अगर नहीं है तो इन्विजिलेटर से कांटेक्ट कर लें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद थर्ड में कह रहे हैं कि जो एमसीक्यूज है आपको सिर्फ उसके ऑप्शंस जो करेक्ट है वही लिखने हैं। फोर्थ में कह रहे हैं कि जो आपको अलॉटेड टाइम दिया गया है उसी अलॉटेड टाइम में, मान लो 3 घंटे का पेपर है तो 3 घंटे में ही करोगे आप, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ में बताया जा रहा है कि कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आंसर बुक पर या राइटिंग अपना रोल नंबर लिखते हो, मतलब कहीं भी अदर देन स्पेसिफाइड प्लेसेस, ठीक है, तो आप क्या हो जाओगे, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे एज ए कैंडिडेट, मतलब आपको रद्द कर दिया जाएगा। मतलब मोटा मोटी अगर समझो तो आंसर बुक पर आप कोई भी चीज नहीं लिखोगे, कुछ भी नहीं लिखोगे, यहाँ तक कि रोल नंबर भी नहीं लिखोगे, ठीक है। तो क्या लिखना है आंसर बुक पर, सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन पेपर का कोड और सेट, जो भी सेट हो आपका एबीसी, ठीक है। सेवेंथ भी इंपॉर्टेंट है। सेवेंथ में ये कह रहे हैं कि इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन पेपर है, अगर आप चाहते हो कि बाकी अदर जो हाँ मेंशन है यहाँ पर इसमें देना चाहते हो क्वेश्चन पेपर तो इसमें भी दे सकते हो, जैसे देखो उर्दू पंजाबी है ना, बहुत सारे लैंग्वेजेस यहाँ पर है, आप किसी एक में दे सकते हो। उसके बाद उसका बी पार्ट में कह रहे हैं कि अगर आप कोई भी लैंग्वेज चूज करते हो, सपोज करो पंजाबी चूज कर लिया आपने, ठीक है, और हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर है, तो क्वेश्चन पेपर अगर आप हिंदी में समझ रहे हो क्योंकि पंजाबी में तो है नहीं, तो जो भी प्रॉब्लम्स आएगी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो भी गलती होगी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अंडरस्टैंडिंग की, समझने की, ठीक है। उसमें बोर्ड का कोई रोल नहीं होगा। इसी तरह यही चीज जो है यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी पढ़ सकते हो आप वीडियो पॉज करके। चलो नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में इकोनॉमिक्स अरसा 214 कोड है इसका, 3 घंटे का पेपर 100 नंबर का होगा, जैसा कि हमने अभी देखा, ठीक है। इसमें लिखा कि सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं, मार्क्स उसके सामने इंडिकेट है, जो आपके एमसीक्यूज है वो 1 से लेकर 8 तक है, आपको सिर्फ उसके ऑप्शंस लगाने हैं। उसके बाद पहला एमसीक्यू है क्लासिकल थिंकर्स बिलीव दैट इकोनॉमिक्स इज, क्लासिकल जो विचारक है उनका मत था कि अरसा है, तो क्या है जो सही आप टिक करोगे, इस तरह से क्वेश्चन पेपर आया हुआ था। अच्छा, उसके बाद प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर, है ना, तो जहां तक आपने पढ़ा होगा तो दोनों ही है, स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों चाहिए आपको, लेबर भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ठीक है। उसके बाद आपका सेवन्थ और एट्थ एमसीक्यूज हो गया। उसके बाद नाइन्थ है व्हाट इज मीन बाय इकोनॉमी, इकोनॉमिक से क्या है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये तो हर साल 1-2 साल पे रिपीट होकर आता ही रहता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स डिमांड, कमोडिटी का मतलब सामान, उसकी प्राइस और डिमांड के बारे में बताना आपको, ठीक है, क्या रिलेशन इन दोनों के बीच में। उसके बाद 11th है वाटर सिस्टम के बारे में एक एग्जांपल देकर बताना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद है डिफाइन सप्लाई स्टेट द लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई इसका एक ग्राफ भी बना दोगे तो बहुत अच्छे नंबर मिल जाते हैं, 2 हैं 2 ही दे देंगे आपको, ठीक है, ज्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद है फेयर प्राइस शॉप्स आर ऑफ हेल्प टू पुअर पीपल, एक्सप्लेन करना इसको, ठीक है, उचित दर दुकानें गरीब लोगों की सहायता के लिए, वो समझाना आपको। 14वां क्वेश्चन है एक्सप्लेन क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन एंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन विद एग्जांपल, तो उसके बारे में बताओ और एक एग्जांपल दो, 1 नंबर 2 नंबर इस तरह मिल जाएंगे आपको। 15 क्वेश्चन आपका इस तरह आ गया, 16 17 18। उसके बाद 19 से आपके 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा इन इकोनॉमिक प्लानिंग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका 20th हाउ डज द गवर्नमेंट प्ले मेजर रोल इन कंट्रोलिंग प्राइस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई बार आ चुका है एग्जाम में, मतलब सरकार कीमत नियंत्रण में प्रमुख भूमिका किस प्रकार अदा करती है, ठीक है, उसका एक्सप्लेन करोगे, पॉइंट्स लिख दोगे, 4 नंबर आपको मिल जाएंगे इसलिए, इसमें मार्क्स भी नहीं कटते अगर आप पॉइंट वाइज लिखते हो। उसके बाद 21 में है विद द एडवांस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन अ लॉट ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैव क्रॉप्ड अप, मतलब मानव सभ्यता की उन्नति के साथ पर्यावरण संबंधी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, तो इसको समझाना आपको, ये भी 4 नंबर का है। उसके बाद 22वां क्वेश्चन लास्ट 4 नंबर में है, क्या है, एक्सप्लेन फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वांट्स, वांट्स के 2 कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं, उसको एक्सप्लेन करना। पहला है प्रेजेंट वांट्स एंड मोर इंपॉर्टेंट देन फ्यूचर वांट्स, मतलब वर्तमान आवश्यकताएं भावी आवश्यकताओं से अधिक महत्वपूर्ण है, भावी मतलब पास्ट, सॉरी भावी मतलब होता है फ्यूचर,
उसके बाद है आवश्यकताओं में विकास के साथ परिवर्तन और विस्तार होता है, इसको भी एक्सप्लेन करना। उसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। पहला है प्राइवेट, दूसरा फ्रीडम इंटरप्राइज। इसको एक्सप्लेन करना, आपको डिस्क्राइब करना है। दो दो नंबर के दोनों क्वेश्चन है। इसी तरह 24, 25, 26 एंड 27 एंड लास्ट 28 आपके 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो गए। और 29 क्या है, न्यूमेरिकल है। ये आपको क्या बताना है, देखते हैं। इसमें कह रहा है फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड और ग्रुप 62 का ग्रुप है। यहाँ पर आपको अर्थमेटिक मीन बताना है यूजिंग शॉर्टकट मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस हर बार एक दिए जाते हैं एग्जाम में और इसकी इजीली मार्क्स गेन कर सकते हो, बहुत इजी है ये। ठीक है, बाकी जब ये चैप्टर की वीडियो में अपलोड करूंगा, चैप्टर समझाऊंगा, तो उसमें आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद 30 क्वेश्चन है व्हाट वर द रीजन फॉर अकरेंस ऑफ फेमाइंस इन द इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो अंग्रेजी शासन में भारत में अकाल पड़ने के कारण थे 4 नंबर। अब आपके शुरू होते हैं 6 नंबर वाले क्वेश्चन, जो कि कितने आने हैं, 4 आने हैं। पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज, 6 नंबर में। ठीक है, उसके बाद है व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द सेलर इन द फिक्सिंग द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। वस्तु की कीमत को निश्चित करने के विक्रेता किन तथ्यों को प्रभावित करता है। 33 है डिस्क्राइब प्राइमरी फंक्शंस ऑफ ए बैंक। बैंक के प्राथमिक कार्यों की व्याख्या करनी है आपको। एक्सप्लेन द रीजंस ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी को भी एक्सप्लेन करना। ये लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो उसके बाद सेट बी देखेंगे हम। सेट बी में जो फर्स्ट पेज है और सेकंड पेज है वो तो सेम ही होता है। उसके बाद क्वेश्चंस आगे पीछे हैं यहाँ पर। ठीक है, आप मैच कर सकते हो डाउनलोड करके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, इसी तरह सारे आपके यहाँ पर क्वेश्चन आगे पीछे दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आपका सेट सी हो गया। ये सेट सी में भी सारे क्वेश्चन सेम है, बस आगे पीछे हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स का जरूर शेयर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में।